मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों, चालक परिचालक का शोषण बंद करो, मंत्रालय कर्मचारियों का शोषण बंद करो। मौजूद है राजस्थान परिवहन निगम के कार्यालय पर, जहां पर रोडवेज निगम के जो कर्मचारी हैं वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। कई सारी उनकी मांगें हैं जिनको लेकर के वो 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगें अभी तक मानी नहीं गई हैं। मेरे साथ जो लोग हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि उनकी क्या समस्या है और क्या क्या जो चालक के साथ में परेशानी आती है। और एक ऐसी ही घटना कल रात को सामने आई है जहाँ पर एक जो रोडवेज की जो बस थी बीच जंगल में ख़राब हो गई और रात के 1 बजे, और जो उसमें महिला कंडक्टर थी, सबसे बड़ी बात महिला कंडक्टर, रात का 1 बज रहा है, किसी जंगल में गाड़ी ख़राब हो जाती है और राजस्थान निगम परिवहन निगम के द्वारा कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जाती है। मैं उन्हीं से जानूंगा क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? संतोष मीना। संतोष मीना जी, तो क्या हुआ था कल, क्या घटनाक्रम था? बस खराब हो गई थी। अब उस रूट पे है ना, रोडवेज की बसें चलती नहीं है, कुछ भी साधन नहीं था। मेरे पास 37 पैसेंजर थे। अब मैं पैसेंजर को रिफंड भी कर दूं, पर उनको बिठाऊं कहाँ, पर मैं कहाँ जाऊँ रात को। फिर मैंने जितने भी बस के अंदर TM CM के नंबर होते सब पे फ़ोन किया, किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर जो ड्यूटी चार्ट वाले ने उनके पास फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर किसी पैसेंजर ने हेडक्वार्टर पे फ़ोन किया, तब हेडक्वार्टर का नंबर उनके पास फ़ोन गया ना, जब उन्होंने वापस फ़ोन किया तो बताया कि ठीक है बे, देखो 2 घंटे हमने खूब कोशिश कर ली बस को चलाने की, नहीं चली। लास्ट में ऐसा होने लगा कि बदबू आने लगे, तार जले, हम सब बाहर निकल गए। फिर है ना, थोड़ी देर बाद में नागौर डिपो की एक गाड़ी आई, उसमें मैं सारे पैसेंजरों को बिठा के लेके आई, बस को वहीं छोड़ के आई। आए दिन का यही काम, हम 16-16 घंटे ड्यूटी करते, रात को 1:30-2 बजे ऑफ होते हैं, सुबह 6 बजे ड्यूटी लग जाती है। आज 8 दिन हो गए, मैं 8 दिन में सिर्फ 4 घंटे के लिए घर जाती हूँ। एक दिन तो मैं गई ही नहीं। रात को रेस्ट रूम में सोने गई, वहाँ भी मेरे को सोने नहीं दिया। बताओ मैं कहाँ जाऊँ रात को? रेस्ट रूम में सोने नहीं दिया? नहीं सोने दिया। क्या कहा? ये कहा कि है ना यहाँ पे नहीं सो सकते, CM साहब ने मना किया। फिर मैंने कहा मैं तो यहीं सोऊंगी, मैं कहाँ जाऊँ रात को। मैं कुंडी बंद करके सो गई, जबरदस्ती सोई, लेकिन वो तो मेरे को भगा रही था। मैं कहाँ जाऊँ रात को? आपने बताया कि मेरे साथ इस तरीके का घटना हुई है और उसके बाद में मैं कहाँ जाऊँगी? TM साहब को कहा था। मैं सुबह है ना, जो मेरी लिखमा के बाद ड्यूटी थी, पहले दिन मैं 12:30 बजे दिल्ली गई हूँ, रात को मैं 1:30 बजे ऑफ हुई। मैंने केस जमा करा विद्याधर नगर में, वहाँ कुछ कोई नहीं है, रात को सुनी सड़क है, मेरे पास मेरा केस भी है, मेरा बैग भी है, ड्राइवर ने तो सिंधी कैम्प में आई हूँ। अब वहाँ मैं रात को कहाँ जाऊँ? घर पे जाऊँ? मेरा घर बस्सी है, मैं 2 बजे जाऊँ, मैं 6 बजे कैसे आऊँ? मैं तो आने जाने में पूरे, अगर मैं 4 घंटे भी नहीं सोई तो मैं दूसरे दिन पूरी ड्यूटी कैसे करूँगी 14 घंटे की? मैं वहीं सोई रात को। दूसरे दिन मैं लिखमा के बाद चक्कर काट के आई। मैं सुबह 6 बजे की ड्यूटी थी, रात को 8 बजे ऑफ हुई हूँ। दूसरे दिन फिर मेरी दिल्ली ड्यूटी। 8 दिन में मेरे को 1 दिन का रेस्ट दिया है और 16-16 घंटे काम लिया मेरे से। जबकि श्रम कानून के तहत तो सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी होती है, आपसे 16-16 घंटे काम करवाया जाए। हाँ, 8 महीने हो गए हमारे साथ ये सब होते हुए। इधर से सिंधी कैम्प से किलोमीटरों में डिपो में भेज दिया जाता, डिपो वाले मनमर्जी रूट पे भेजते, मनमर्जी हमारे को काम लेते हैं। हमारे CM साहब कहते हैं कि 8 दिन में कैसे भी इनके 3000 किलोमीटर पूरे करवाओ तुम, क्योंकि मेरे को दोबारा यहाँ पे कर्मचारी कम हो जाते हैं, वहाँ पे CBS में काम करने के लिए विंडो पे उनको कर्मचारी चाहिए होते हैं। अब हमारे रेस्ट कहाँ गए? हम अगर आराम नहीं करेंगे तो हम बीमार, हमारे बच्चे बीमार। रात को पूरी रात मेरी गुड़िया की बुखार चढ़ा है। 8 दिन से उनका कुछ अता पता नहीं, खाने का कुछ पता नहीं, मेरा कुछ नहीं पता। पड़ोसी को कह के कि बच्चे संभाल, पड़ोसी संभाल रहे मेरे बच्चों को। अब मैं कैसे ड्यूटी करूँ, क्या करूँ बताओ? जब रात को बस खराब हुई, डर लगा? वहाँ पर जंगल में कोई भी नहीं है, सारे यात्री भी हैं, क्या पैसा भी है, सारी चीज़ें हैं। डर तो लगता है, पर क्या करें, मजबूरी है। उन पैसेंजरों को अकेली हूँ तो कहीं भी चले, उन पैसेंजरों को वो जिम्मेदारी है मेरी, उनको कहाँ छोड़ूँ मैं अकेला उनको? हमेशा ऐसा होता है? पहले भी ऐसा हुआ होगा कई बार? हाँ, कई बार हुआ है। मैं आज से 15-16 की बात बता रही। मैं वैशाली डिपो में थी, जब वहाँ बस मैं रात को केकड़ी में रही हूँ पूरी रात भर। अच्छा। पूरी रात मैंने केकड़ी में गुजारी है। मेरी बस खराब हो गई, कितनी बार हो चुका है ऐसा, पर निगम की तरफ से कुछ भी नहीं होता कि लेडीज कंडक्टर कहाँ जाएगी, कोई सुरक्षा नहीं है हमारी। आपने शिकायत दर्ज कराई? डिपो में कितनी बार आके बोला, डिपो में बोला, और तो कहीं नहीं दर्ज कराई। मेरे पास हार्ट पेशेंट बच्चा था, मैंने खूब डिपो में सब जगह चक्कर लगाए, किसी ने मेरी सुनवाई करी नहीं करी। हमें ना चाइल्ड केयर लीव देते हैं। जब मेरा बच्चा ख़त्म हुआ, दूसरी डिलीवरी, मेरे को छुट्टी नहीं मिली क्योंकि आपके पास एक बच्चा मौजूद है। मैंने विदाउट पेड मेरी छुट्टियाँ लीव ली है। बड़ी मुश्किल से बच्चों को पालते हैं, क्यों कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए कमाते हैं ना। अब जो बच्चे ही मर रहे हैं, फिर क्यों कमा रहे हैं हम? बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान कर रखा है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक महिला कंडक्टर जो हैं, रात्रि के समय में बस खराब हो जाती है और उनसे को डिपो की तरफ से कोई भी सहायता भी नहीं दी जाती है।
मैं और भी महिला है, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ जी सर, हम सुबह 11 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, पूरे दिन ड्यूटी कर रहे हैं, पूरे रात ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह 4 बजे ड्यूटी से आ रहे हैं, फिर दोबारा 10 बजे ड्यूटी लगाई जा रही है, और ये 6 महीने से हमारे साथ कम से कम हो रहा है। 6 महीने से ऐसा? हाँ जी सर, कोई रेस्ट नहीं। दिसंबर और जनवरी के महीने में सिर्फ 2 रेस्ट, 2 महीने में 2 रेस्ट करके ड्यूटी करिए। फिर कहते हैं कि महिलाएं काम नहीं कर रही। 18 घंटे हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं, फिर कहते हैं महिलाएं काम नहीं कर रही। क्या काम नहीं कर रहे हम? 18 घंटे काम करने के बाद भी ये मिल रहा है। टारगेट दिया जाता है 3000 किलोमीटर का। हाँ जी, टारगेट भी दे रखा है 3000 किलोमीटर प्लस सिंधी कैंप पे ड्यूटियाँ करनी है। अच्छा। और कभी भी ड्यूटी लग जाती है, कभी सुबह 5 बजे लग जाती है, कभी रात को 11 बजे लग जाती है। दिन रात ड्यूटियाँ करो और कोई रेस्ट नहीं। क्या क्या परेशानी आती है जब आप रूट पर चलते हो? काफ़ी परेशानियाँ भी आती होंगी। सर लेट ऑफ हो रहे हैं, रात को 12 बजे घर पहुंच रहे हैं, सुबह फिर 5 बजे ड्यूटी है। 12 बजे जाके सोएंगे, फिर सुबह 5 बजे ड्यूटी की तैयारी करनी है। 5 बजे ड्यूटी है, इसका मतलब है 4 बजे कम से कम उठना है हमें। तो ऐसी बहुत सी परेशानियाँ हमारे साथ, घर भी देखना पड़ता है, बच्चे देखने पड़ रहे हैं, हर तरह से परेशानी है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि महिला कंडक्टरों के साथ, महिला जो निगम के कर्मचारी हैं, उनके साथ 16-16 घंटे तक उनसे काम करवाया जाता है। रेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बीच में गाड़ी ख़राब हो जाती है तब भी आपको डिपो की तरफ से कोई भी सहायता नहीं है। काफ़ी जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। जिस तरीके के सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं, निगम से मांगे जो रखी जा रही हैं इन कर्मचारियों ने, 3 दिन से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। टेम्परेचर भी आप देख रहे होंगे कि कितनी गर्मी है, उसमें भी ये डट करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भूख हड़ताल और अनशन जैसे हालात बन सकते हैं। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल TC शर्मा, देखते रहिए द कटक।